नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अंकुर विद्याभवन तमारू हार्दिक स्वागत करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे कक्षा 7 नी अंदर विषय हिंदी में शीखवानुं छे इकाई 6 मालवजी फौजदार। आ मालवजी फौजदार छे एक एकांकी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आजे मालवजी फौजदार विषे भणवानुं छे। तो पहला आपणे मालवजी फौजदार विषे थोड़ो परिचय मेळवी लईए। तो इस एकांकी में अपने माता पिता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। तो आ एकांकीनी अंदर आ एकांकी छे एक नाटक छे। तो आनी अंदर एक स्वामी भक्ति, कर्तव्य निष्ठा अने देश के प्रति जे शिवाजीनी जे भक्ति छे ए आ एकांकीनी अंदर आपने प्रभावित करे छे। तो अहींया प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम की उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे शिवाजी महाराज ने तो ओळखता ज हशो। तो चालो आपणे पहला शिवाजी महाराज विषे थोड़ो परिचय मेळवी लईए। तो आनी अंदर शिवाजी महाराज, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के एक महान योद्धा और वीर पुरुष थे। एक साहसिक और महान योद्धा और वीर पुरुष थे शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म सन 1627 में हुआ था। वे शिवेनेरी किले में जन्मे थे। वो शिवेनेरी नाम का एक किला था, वहाँ उनका जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का। वहाँ शिवाई देवी का मंदिर था। उसी देवी के नाम पर उसका नाम शिवाजी रखा गया था। जो देवी का नाम था शिवाई देव, तो उस देवी के नाम पर उसका नाम रखा गया था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। दादा कोड़देव उनके गुरु थे। वो दादा कोड़देव थे, वो शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो शिवाजी बचपन से ही वीर और साहसी थे। जो शिवाजी महाराज की यही एकांकी में जो बात यहाँ बताई गई है, मैं शिवाजी महाराज के बारे में ही पहले आपको मैं बता रही हूँ। तो कि शिवाजी बचपन से ही वीर और साहसी थे। उन्हें अन्याय से बड़ी नफरत थी। वो अन्याय में नहीं मानते थे। उसे समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। देश के बहुत से हिंदू राजाओं से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शिवाजी ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। जो शिवाजी महाराज थे उसने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने मुगलों से कई किले जीत लिए। जो शिवाजी महाराज एक महान योद्धा तो थे ही, और एक अन्याय के प्रति उसका यही बात की है। तो कई किले जीत लिए हैं। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी महान पराक्रमी राजा तो थे। हम आज भी शिवाजी महाराज का बहुत आदर करते हैं। तो यही शिवाजी महाराज के उद्देश्य ही यहाँ एक कहानी बताई गई है। तो शिवाजी महाराज अपनी कर्तव्य निष्ठा जो मालवजी फौजदार की बताई गई है, और शिवाजी महाराज की क्षमाशीलता भावना, राष्ट्र प्रेम को यहाँ उजागर किया है। तो शिवाजी महाराज मालवजी फौजदार, तो यहाँ पात्र दिए गए हैं कि शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। तो यहाँ एकांकी में पात्र दिया गया है। तो कि शिवाजी है, मालवजी है, तानाजी है और दरबार है। तो उसका पहला दृश्य आता है। तो पहले दृश्य में
यही बात बताई है कि स्थान तो शिवाजी का शयन खंड यानी सोने का कमरा। तो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सुसज्जित कमरानी अंदर शिवाजी महाराज सोई રહ્યા છે खंडनी अंदर અને सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। तो यहाँ सामने भवानी माता का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तो अहिया पासे जे किशोर वयनो मालवजी हाथમાં ઉઘાડી તલવાર, નંગી તલવાર એટલે કે ઉઘાડી તલવાર લઈને શિવાજીની હત્યા કરવા માટે તે તત્પર છે। એને શિવાજીની એક હત્યા કરવી છે। શિવાજી એક ભયાનક સ્વપ્ન દેकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। ए समये शिवाजीने एक भयंकर स्वप्न जोईने अचानक आंखों चोळवा लागे छे। तो अहींया मलते हुए बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। मालव जी है वो उन पर वार करे छे पाछळथी। तो के उसका पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पाछळथी तानाजी आवीने ते मालवजी नो हाथ पकड़ी ले छे। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। जो शिवाजी महाराज है वो प्रेम भरी दृष्टि से तानाजीनी सामे जोवे छे। तो प्रेम भरी दृष्टिथी तानाजी तरफ जुए छे। हवे पछी छे शिवाजी आश्चर्य करते हुए तुम कौन हो वत्स। तो अहींया शिवाजीने एक नवाई लागे छे केम के एक नानकड़ो एवो छोकरो शिवाजीनी हत्या करवा माटे तत्पर छे ने आटલું બધું साहस એટલે शिवाजीने एक आश्चर्य थाय छे। એટલે તે પૂછે છે કે तुम कौन हो वत्स, तू कोण छे बाळक। बालक वीरतापूर्वक, बाळक पण एक वीरतापूर्वक निडरतापूर्वक जवाब आपे छे मेरा नाम मालवजी है। ते कहे छे के मारू नाम छे मालवजी। तो शिवाजी गंभीर स्वर में, शिवाजी महाराज है वो गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। मालवजी तुम जानते हो। तो शिवाजी एक गंभीर स्वरताथी जवाब आपे छे के मालवजी तने खबर छे आ अपराध माटे तारे सी सजा भोगववी पड़शे। मालवजी निर्भयतापूर्वक मृत्यु। मालवजी एकदम निडरताथी निर्भयता डर्या वगर ते कहे छे कि हाँ मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी महाराज छे ते मालवजी ने पूछे छे के तने मृत्युदंड तो मळशे पण मृत्युदंड पामता पहला तारे मने एक बात जणावी पड़शे। मालवजी कहे छे वह क्या। तो अहींया शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। शिवाजी महाराज कहे छे के तारी वातोथी अने रीतभातथी मने जणाय छे के तू वीर पुत्र छो। एनी चाल ढाल एटले के रीतभात एटले तारी रीतभातथी मने एवुं लागे छे के तू वीर पुत्र छो। सत्यवादी हो इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। ते कहे छे के तू सत्यवादी तो छो ज एटले हूँ एवी आशा राखूं छूं तो के तू खोटू तो बोलवानो नथी। शिवाजी तुम्हारी बातों मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। मालवजी पण एक निडरतापूर्वक जवाब आपे छे के जे बात साची छे तेने हूँ अवश्य बतावीश। इसमें छिपाने की क्या बात है, आमा कोई छुपावा जेवी बात नहीं। सी जरूर छे। शिवाजी युवक मुझे मारकर, शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। शिवाजी पूछे छे के तू मने मारीने तारे मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा ઈચ્છતો હતો। मालवजी कहे छे ना नहीं एटले के ना। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है। तो शिवाजी महाराज कहे छे के शू तने कशु नुकसान पहुंचाड़वानो मैं प्रयत्न कर्यो छे। तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है कि शू मैं क्यारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाड्यु छे। तो आगळ कहे छे मालवजी महाराज यह सब कुछ नहीं,
માલવજી જવાબ આપે છે કે નહીં શિવાજી મહારાજ, આ બધું કશું જ નથી. શિવાજી મહારાજ તો પછી શિવાજી મહારાજ કહે છે કે તો પછી તુમ ફિર મનને ક્યાં બાત થી? તો શિવાજી મહારાજ કહે છે તો એવું કશું નથી, તો પછી તારા મનમાં શી વાત હતી? માલવજી, યદિ આપ પૂછતે હે તો સુનિએ. માલવજી કહે છે, નાનો એવો છોકરો, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલો નિડરતાપૂર્વક શિવાજી મહારાજને જવાબ આપે છે અને કેટલો સારી રીતે, અને એક સત્યતા એનામાં કેટલી બધી છુપાયેલી છે. તો માલવજી કહે છે તો તારા મનમાં જો આપ પૂછો છો તો સાંભળો. મારા માતા પિતા તમારી સેનામાં સૈનિક હતા. તે કહે છે કે જે મહારાજ તમે પૂછો છો તો સાંભળો, મારા માતા પિતા હતા તે તમારી સેનામાં સૈનિક હતા. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. તેને દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા. મારા પિતા જે તમારી સેનામાં સૈનિક હતા તેને દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ, પોતાનું જીવન એમાં નિછાવર કરી દીધું. આજ ઉनको મરે હુએ 2 વર્ષ હો ગયે હે. તો કે છે કે એનું દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા, પણ આજે તેમને મરી ગયાના 2 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. इस समय घर में मैं और मेरी माता. તો કે છે કે આ સમયે કેવળ હું અને મારી માતા, કેવળ 2 પ્રાણી હે, અમે ખાલી 2 જ વ્યક્તિઓ છીએ. आज 3 महीने से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है. આજે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટ ભરીને અન્ન મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. તો કે અન્ન મિલના દુર્ભર એટલે કે मुश्किल हो गया है. इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता. તે બાળક, નાનો એવો બાળક શિવાજી મહારાજને કહે છે કે આ સંસારની અંદર મનુષ્ય બધું જ સહન કરી શકે છે, પરંતુ પેટની ભૂખ છે તે સહન કરી શકતો નથી. પેટની ભૂખને સમાળવા માટે કોઈ પણ કાર્ય એવા કરી શકે છે, પરંતુ પેટ કી ભૂખ સહન નહીં કર सकता. મેં इसी विचार में बैठा था. તે બાળક કહે છે હું આવા વિચારમાં જ બેઠો હતો कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा था कि यदि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा था कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. एक सैनिक आવીને એવું કહે છે કે તો જો તું શિવાજીની હત્યા કરી દે તો તું હત્યા એની વધ તો હું તને ધન આપીશ. તો એ બાળકને એક સૈનિક આવીને એક લાલચ આપે છે કે તું આ શિવાજી મહારાજની હત્યા કરીશ તો હું તને ધન આપીશ. इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था. આવી લાલચથી જ હું તમારી હત્યા કરવા માટે અહીં આવ્યો હતો. किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई. તે બાળક કહે છે કે હું તો તમારી હત્યા કરવા માટે અહીં આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક જ એ જ વખતે તમારી આપની આંખો ખુલી ગઈ. હવે શિવાજી મહારાજ કહે છે, સાંભળો વિદ્યાર્થી મિત્ર, બહુ સરસ મજાનું આ નાટક છે. शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी महाराज કહે છે કે જ્યારે તને આટલું બધું દુઃખ હતું ત્યારે તું મારી પાસે કેમ ન આવ્યો? તો માલવજી જવાબ આપે છે કે મહારાજ, મેરે આને કો કોઈ આવશ્યકતા थी. માલવજી પણ સરસ મજાનો એક જવાબ આપે છે કે મારા આવવાની શી જરૂર હતી? તો કે મારે આને की कोई आवश्यकता यानी कि सी जरूर होती અહીંયા મારે આવવા માટે. जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए हैं उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था. जो વ્યક્તિએ જે સૈનિકે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ તજી દીધા હતા તેના પરિવારના પાલન પોષણની ચિંતા કરવી એ આપનું જ કર્તવ્ય હતું. તો કે પાલન પોષણનું જે એનું ચિંતા કરવાની હતી તે તમારું કર્તવ્ય હતું.
बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए दिखावटी रोष છે. જ્યારે શિવાજી મહારાજ જ્યારે બાળક જ્યારે નિડરતાપૂર્વક આટલો સરસ મજાનો જવાબ આપે છે અને એક પોતાના પિતાની જે વીર સૈનિકે જે દેશના રક્ષા માટે એને પ્રાણ પોતાના ત્યાં અર્પણ કરી દીધા, એવા નિડરતાથી મન હી મન એ મનમાં ને પ્રશંસા કરે છે આ બાળકની અને બનાવટી ગુસ્સો બતાવે છે. शिवाजी तानाजी शिवाजी यानी कि तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो. शिवाजी महाराज तेना सेना नायक ने कहे छे कि तानाजी आ बालक ने लई जईने कैद खाना में बंद करी दो. तो कि आ बालक ने जेल खाना में बंद करी दो. कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा. ते कहे छे कि काले तने मृत्युदंड आपवामां आवशे मालवजीने. तो कि कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा. तो मालवजी हवे जवाब आपे छे कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ. मालवजी कहे छे कि मने मृत्युदंड तो मळवानो ज छे, पण ए मळ्या पहेला मारे तमने एक वातनी भिक्षा मांगू छूं. तो शिवाजी महाराज जवाब आपे छे कि वह क्या, तो ते शुं छे, तारे शेनी भिक्षा मांगवी छे. मालवजी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. मालवजी कहे छे कि हूँ मरता पहला मारी जे पूजनीय माता छे तेना एक बार हूँ दर्शन करवा इच्छुं छूं. तो शिवाजी महाराज, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने के लिए न लौटे तो? शिवाजी महाराज जवाब एने पूछे छे, प्रश्न पूछे छे, जो तू तारी माताना दर्शन करीने पाछो न फरे तो? मालवजी पण एक सरस मजानो निडरताथी जवाब आपे छे कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा. हवे मालवजी पण कहे छे कि हूँ वीर पुत्र छूं, हूँ तमने खोटું બોલીને મૃત્યુથી બચવા ઈચ્છતો નથી. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે હું મારા માતાના દર્શન કરીને અવશ્ય જલ્દીથી પાછો આવીશ. शिवाजी कहे छे कि बालक की वीरता मन ही मन सराहना करते हुए शिवाजी महाराज छे ते ए वीरताने મનમાં ને મનમાં પ્રશંસા કરી રહ્યા છે કે આટલા બધી વીરતા આના અંદર છુપાયેલી છે. अच्छा जाओ यही देखना है मालवजी की प्रस्थान. शिवाजी महाराज કહે છે કે સારું ભલે જા, અને એ જ જોવું છે કે માલવજીની પ્રસ્થાન એટલે માલવજી ત્યાંથી જાય છે. હવે શિવાજી મહારાજ હવે એના તાનાજી સાથે વાત કરે છે કે शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सहराते हुए, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है. अरे शिवाजी महाराज कहे छे कि अरे आ बालकनी अंदर वीरता ठासी ठासी ने भरी छे. साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है, साथे ज पोतानी मातानो भक्त पण छे. ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं. आवा ज बाळको पोताना माता पितानी लाज राखे छे. तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तानाजी ने पूछे छे कि आमा तारो मत शुं छे? हवे तानाजी जवाब आपे छे, सांभळजो विद्यार्थी मित्रों. तानाजी, महाराज आप कहते हैं तो मैं इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. तानाजी कहे छे कि महाराज तमे शुं कहो छो? ए प्रश्नार्थ करे छे कि महाराज तमे शुं कहो छो? हूँ तो आ वीरता अने साहस पर मुग्ध छूं. आ मालवजीनी आटली बधी वीरता अने साहस पर हूँ तो मोहित थई गयो छूं, मुग्ध छूं. शिवाजी, तानाजी जानते हो इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी महाराज जवाब आपे छे कि तानाजी तमे जाणो छो हूँ आ बाळकनी साथे शो व्यवहार करीश? तानाजी, ना महाराज. शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा. मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. હવે શિવાજી મહારાજ, હું આની પરીક્ષા લીધા પછી અને મૃત્યુદંડમાંથી મુક્ત કરી
આપણી સેનામાં ભરતી કરીશ. મારો વિશ્વાસ છે કે માતૃભૂમિની સેવામાં આ બાળક જરા પણ કસર નહીં રાખે. તાનાજી, ઘાતક કે સાથ ઇતની દયા ધન્ય હે. એક ઘાતકી એટલે એમ કે જે મારનાર છે એની સાથે એટલી બધી દયા, તમે ધન્ય છો. શિવાજી, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला में अधिक शक्ति होती है. शिवाजी महाराज कहे छे कि तानाजी, जे मरनार करता बचावनार वधारे शक्तिशाળી હોય છે. तो के वधारे ते शक्ति होय छे. आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ. ते कहे छे कि आजे ते मारो जीव बचाव्यो एटले हूँ तारो आभारी रहीश. तानाजी महाराज, आप यह क्या कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ. एम के तमारे आभार न मानवानो होय, हूँ तमारो सेवक छूँ. महाराज, तमे आ शुं कहो छो? हूँ तो आपनो सेवक छूँ. स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इससे आभारी होने की क्या बात है. ते कहे छे कि स्वामीनु रक्षण करવું એ સેવકનું કર્તવ્ય છે, એમાં આભારી થવાની શી વાત છે. શિવાજી, तानाजी, तुम धन्य हो. तानाजी कहे छे कि तमे धन्य छो. तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है. कि तमारा जेवा जे सेनापतिओ पर भारत माता छे ते गर्व करे छे. तो कि तुम्हारे जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है. अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो. ते कहे छे कि सारू, थोड़ी वार आराम करो. तानाजी महाराज, आप प्रणाम करता है. जो आज्ञा महाराज, प्रस्थान. तानाजी प्रणाम करे छे अने कहे छे कि जो आज्ञा महाराज त्यांथी प्रस्थान करे छे. हवे स्थान दूसरा दृश्य आता है विद्यार्थी मित्रों. शिवाजी की दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय. हवे शिवाजीना किल्लानो ओरडो अने बपोरनो समय. शिवाजी, तानाजी की ओर मुंह फेर कर. शिवाजी छे ए तानाजी तरफ मोढुं फेरवीने कहे छे, तानाजी, न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है. ते कहे छे कि तानाजी, कोण जाने केम मारा हृदयनी अंदर आ बालक प्रत्ये अगाध प्रेम स्नेह उभराई रह्यो छे. जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ. जेवी रीते ते मारी सामेथी गयो छे त्यारथी ज हूँ तेना माटे विचार करी रह्यो छूं. तानाजी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है. ते कहे छे कि महाराज, आ तारी वीरता अने साहसनु फल छे. शिवाजी, तुम सच कहते हो कि मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. शिवाजी तानाजी ने कहे छे कि तमे साचुं कहो छो कि हूँ एनी वीरता और साहस पर मुग्ध छूं. मैं इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक की इतना साहस. ते कहे छे कि जे शिवाजीनी सामे नामथी मुगल सेना थरथरे छे, तेनी सामे एक बाळकनुं आटलुं साहस. तानाजी, इसमें भी कोई संदेह है. तानाजी कहे छे कि आनी अंदर कोई शंका छे. दरबान प्रवेश कर. त्यांथी दरबान छे ए दाखल थईने, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है. एक बाळक छे ए तमने मळवा इच्छे छे. शिवाजी, तेने बोलावी लावो. शिवाजी महाराज कहे छे कि तेने बोलावी लावो. दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश. दरबारनी साथे मालवजीनो प्रवेश थाय छे. मालवजी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के पहले प्रस्तुत है. जो मालवजी कहे छे कि महाराज, तमारो अपराधी मृत्युदंड माटे हाजर छे. शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शिवाजी महाराज तेने कहे छे कि वीर पुत्र, तू आटलो जल्दी केवी रीते आवी गयो? मालवजी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा. माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. देखते ही उसे मुझे छाती से लगा लिया. उस समय मैंने सोचा था कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी.
अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। શિવાજી તે કહે છે કે મહારાજ, તમારી વિદાય લઈને જ્યારે હું ઘર પહોંચ્યો ત્યારે માતા ખૂબ સમયથી મારી રાહ જોઈ રહી હતી. જોતા જ જાણે તેને છાતી સારસો ચાપી દીધો. તે સમયે મેં વિચાર્યું કે હું તેમને બધી વાત કરી દઉં તો, પરંતુ મારી હિંમત ન ચાલી. હવે હું આપની સેવામાં હાજર છું. આપ જે ઈચ્છો છો તે કરી શકો છો, પરંતુ મરતા પહેલાં હું એક બીજી વાતની માંગણી કરવા ઈચ્છું છું. તો શિવાજી કહે છે, કહો વह कौन सी बात है? तो शिवाजी महाराज કહે છે કે કહે કઈ વાત છે? मालव जी, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए. તે કહે છે કે મારી માતાની સાર સંભાળની બધી જ જવાબદારી તમે તમારી ઉપર લઈ લો. જે મારી માતાની જે સાર સંભાળ લેવાની છે એ બધી જ જવાબદારી છે તે તમારી ઉપર લઈ લો. શિવાજી, વીર પુત્ર, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो. તે શિવાજી મહારાજ કહે છે કે વીર પુત્ર, ખરેખર તું ક્ષત્રિય પુત્ર છો. તે માલવજી शिवाजी के पैरों में गिरकर शिवाजी के वीर पुत्र सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो. शिवाजी वीरों का आदर करता है. शिवाजी કહે છે કે ખરેખર તો તું ક્ષત્રિય પુત્ર છો અને આવા વીર પુત્રનો હું આદર કરું છું. उनकी हत्या नहीं करता. अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. આવા વીર પુત્રની હું હત્યા નથી કરતો. અત્યાર સુધી હું તારી પરીક્ષા લઈ રહ્યો હતો. वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए. पुत्र, तुम मारी परीक्षा में तू सफल थयो. मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ. ते कहे छे के हूँ तारो अपराध छे ते हूँ क्षमा करूँ छूँ. ते शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है. शिवाजीना पगमां पड़ी जाय छे अने कहे छे के तमे धन्य छो. शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि इस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. ते कहे छे के शिवाजी, વીરપુત્ર, જેવી રીતે તું તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છો, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ હું એ જ ચિંતા મારી રહે છે કે કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ દૂર કરું. માલવજી, શિવાજી કે पैरों में गिरकर आप धन्य हैं. ત્યારે માલવજી મહારાજ यह शरीर आपका है. મહારાજ કહે છે કે यह शरीर, मालवजी महाराज ने कहे यह शरीर आपका है. आपने मुझे जीवन दान दिया है. તે કહે છે કે આ શરીર છે હવેથી તમારું છે. તમે મને જીવનદાન આપ્યું છે. હું प्रतिज्ञा करूँ છું, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा. જ્યાં સુધી મારા શરીરની અંદર પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું માતૃભૂમિની સેવામાં ક્યારેય પાછો પડીશ નહીં. શિવાજી, વીરપુત્ર, હું તારી પાસે જ આશા રાખું છું. શિવાજી કહે છે તું વીરપુત્ર છો, હું તારી પાસે જ આવી આશા રાખું છું. આ સરસ મજાનું શિવાજી મહારાજનું એકાંકી જે ખૂબ જ સરસ છે અને એક સરસ મજાના સાહસિક પુત્ર નિર્ભયતાની આની અંદર વાત કરેલી છે. અને એક કર્તવ્યનિષ્ઠ જે શિવાજી મહારાજ છે તેની અંદર ક્ષમાશીલતા ભાવ છે, દેશપ્રેમનો ભાવ છે. એનાથી જે પ્રભાવિત જે કર્તવ્યનિષ્ઠા છે, તાનાજી છે એ પણ એને સ્વામી ભક્તિ બતાવી છે, માલવજીની નિર્ભયતા બતાવી છે અને શિવાજી મહારાજનું પણ ક્ષમાશીલતાનો ભાવ આ નાટકની અંદર બતાવ્યો છે. બહુ સરસ મજાનું આ નાટક બનાવ્યું છે અને સરસ મજાનું લખેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પણ ગમ્યું હશે. હવે આગળ છે શબ્દાર્થ. તત્પર યાની તૈયાર, કષ્ટ યાની દુઃખ, કર્તવ્ય યાની ફર્જ, મુગ્ધ યાની મોહિત, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा,
અપાર. હવે પછી આવશે મુહાવરા. પ્રાણ ન્યૌછાવર કરના, તો કે જીવન સમર્પિત કરના. વધ કરના યાની હત્યા કરના, માર ડાલના. હિम्मत ન પડના યાની बात न कर सकता, बात न कर सकता. जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना. હવે પછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર પુનરાવર્તન આપેલું છે. તે તમારી નોટમાં આ પુનરાવર્તનના આની અંદર જે પ્રશ્નો આપેલા છે એ તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે પુનરાવર્તન લખી રાખવાનું રહેશે. અને આગળ એક કહાની આપી છે, મુદ્દા પરથી વાર્તા. એની અંદર બકરી કી ચતુરાઈ, તે પણ મુદ્દા લખીને તેની વાર્તા તમારે સારી નોટમાં એમાં લખવાની રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીના તાસની અંદર આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે કરીશું. તો આ નાટક એકાંકી તમને ખૂબ જ ગમ્યું હશે. હું આશા રાખું છું કે જે મેં અહીંયા પુનરાવર્તન અને જે કહાની તમને આપેલી છે તે તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખી નાખશો.